हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो मैं टॉपिक बनाया था उसी टॉपिक से प्यारे बच्चों रिलेटेड ये सब सारे अति लघुत्तरी मैंने बता दिया था, लेकिन लघुत्तरी प्रश्नों की अब हम लोग धीरे धीरे करके पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे और 100% गारंटी वाले प्यारे बच्चों प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना है। देखिएगा, मेरा पढ़ाने का कुछ अलग है। अलग इसलिए है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आप PDF को पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको सारी चीज़ बताते हैं। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट है, आप लोग पहुंचा देंगे 1000 लाइक, ठीक है ना। क्योंकि आपको PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर डेली उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले वीडियोस को आज ही भेज दिया जाएगा, कमेंट कर दीजिए। जिस वीडियो का अगर आपको PDF नहीं मिला है आप कमेंट कर दीजिए, उस वीडियो का भी PDF आपको प्यारे बच्चों में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से हम लोग को कवर करना है, एक एक करके हर एक चीज़ों को, चाहे वो आप जो भी है, ठीक है ना। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, एक भी चीज़ों को हम लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और लाइक टारगेट है 1000 आज, देखते हैं आप लोग स्टूडेंट में पावर कितनी होती है, पहुंचा ही देंगे। चलिए तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, इसको मेरे प्यारे लाडलो किसके द्वारा समझाना है, उदाहरण के द्वारा समझाना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया एक्चुअली में होती क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसकी कोट एक हो, वह अभिक्रिया जिसकी कोट एक होती है परंतु आणविकता एक न हो। यानी कि अभिक्रिया की कोट तो एक हो परंतु उसकी आणविकता एक न हो, उसे आभासी एकाणुक क्रिया कहते हैं या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए C12H22O11 C12H22O11 प्लस H2 मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जल है। H2 क्या है, यहाँ पे जल है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो यहाँ पे C6H12O6 प्लस C6H12O6 का निर्माण होगा। तो यह जो होती है प्यारे बच्चों, यह क्या है, एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गर्म करने पर HGO अपघटित हो जाता है परंतु MgO नहीं, क्यों। यानी कि जब प्यारे बच्चों हम लोग गर्म करते हैं तो जो हमारा HGO होता है यह क्या होता है, यह आपका अपघटित हो जाता है। यह क्या होता है, आपका अपघटित हो जाता है। लेकिन MgO कभी भी अपघटित नहीं होता। ऐसा क्यों होता है आखिरकार, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो उत्तर में प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इसको तो हमें अच्छे समझना होगा, तभी इसको हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को प्यारे बच्चों मैंने एक टॉपिक अपलोड किया था, उस टॉपिक को भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला जो टॉपिक है बहुत ही मस्ट है और हर साल ये आपका प्रश्न आता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, यह प्यारे बच्चों आपका टॉपिक बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको पढ़ लेना है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu से नीचे हैं उनके ऑक्साइड कम अस्थायी होती हैं और वे गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं।
और वे गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, आसानी से अपघटित हो जाती हैं, ठीक है ना। और क्या यह नीचे स्थित होता है? यह प्यारे बच्चों नीचे नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। जो एमजीओ होता है यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है प्यारे बच्चों, सीयू से ऊपर स्थित होता है, ठीक है ना। और एचजीओ क्या होता है, नीचे स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया गया है 2HGO को जब गर्म किया गया तो 2Hg प्लस O2 में क्या हो गया, अपघटित हो गया। लेकिन जब MgO को गर्म किया गया तो यह अपघटित हुआ नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं हुआ। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। और सारे PDF कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे प्यारे लाडलो दिया गया है, जाकर वहां से आप ज्वाइन करके पढ़िए, मजे से पढ़िए, एंजॉय करते हुए। PDF मिले यार, यहाँ पे वीडियो देखिए, PDF देखिए, बस इतना बहुत है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक के एक उदाहरण लिखो। यानी कि प्यारे बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, यह आपका हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं पूरा पूरा NCERT से पढ़ा रहा हूं। कहां से पढ़ा रहा हूं, NCERT से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, तो जो विलायक के संपर्क में आकर, जो कोलाइडी पदार्थ किसके आते हैं, विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में क्या हो जाते हैं, विभाजित, यानी कि टूट जाते हैं, उसे कोलाइडी, और टूटकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे जिलेटिन, स्टार्च और गोंद इत्यादि क्या है प्यारे बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। अगला है यहाँ पे द्रव विरोधी कोलाइड। क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड। ये द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहा जाता है, ठीक है। तो द्रव विरोधी कोलाइड प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, तो आपको सीधा बता देना, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक को ही और क्या कहा जाता है, धातु ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसीलिए मैं बोला ना कि सबसे सही तरीके से, सबसे अलग मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। और धात्विक हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड, इसके क्या प्यारे बच्चों उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जो आपकी डिमांड होगी वो मैं ही वीडियो लाऊंगा, तो कमेंट कर दीजिए कि आपकी किसकी डिमांड है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं प्यारे बच्चों आपको लेके आऊंगा। ओजोन की मरकरी तथा सूक्ष्म आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। यानी कि ओजोन की मरकरी से और सूक्ष्म आयोडीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जब ओजोन मरकरी से करता है और फिर यही ओजोन सूक्ष्म आयोडीन से करता है, तो क्या रिएक्ट होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, 2Hg + O3 Hg2O + O2, और ये हमारा क्या है, Hg2O जो है यह मर्क्यूरस ऑक्साइड है, और ये मरकरी ये क्या है आपका ओजोन है। अगला है प्यारे बच्चों, जब ओजोन की सूक्ष्म आयोडीन से अभिक्रिया होती है तो उसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, जब ओजोन सूक्ष्म आयोडीन को से क्रिया करता है तो ये पीले रंग के
आयोडाइड ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। यह इसको बोलते हैं ऑक्साइड, या फिर इसको भी बोलते हैं हम लोग आयोडीन, ठीक है ना। और यहां पे इसका क्या दिया प्यारे बच्चों, इक्वेशन दिया हुआ है 2I2 + 9O3 I4O9 + 9O2। ये सूक्ष्म आयोडीन है, ये ओजोन है, ये आयोडीन आयोडाइड है, ये यहां पे रहेगा, ये यहां पे रहेगा, थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है ना। अगला है प्यारे बच्चों लैंथेनाइड क्या है। लैंथेनाइड क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है। लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम यानी कि 58 से लेकर ल्यूटीशियम यानी कि 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक अर्थात परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, सीरियम, प्रोजियोडियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम और होविमयम और अर्बियम, थूलियम, इटबीरियम और ल्यूटीशियम। तो यह कुल प्यारे बच्चों क्या हैं, 14 तत्व हैं। कितने हैं, 14 तत्व। कहां से लेकर, तो लिखेंगे सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक अर्थात परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड कहा जाता है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 3 से लेके 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने बताया। इसका पीडीएफ जो है जाके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक टारगेट प्यारे बच्चों 1000, और कुछ भी जो आपकी क्वायरीज है कमेंट कर दीजिए, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। और प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।